अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। फेडरल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 को पुराने और नए रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया था, जो कि अभी बजट में बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया गया है 1 जुलाई से। इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। 1 जुलाई 2022 को इसका नोटिफिकेशन हुआ है और इसमें उन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की है, टू इन्हेंस द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन एट द रेट 10% granted with effect from 1 April 2022 to 15% with effect from 1 July 2022. The increase in pension at the rate 15% will also be admissible to those pensioners who will retire on or after 1 July 2022. अभी हम देखते हैं कि ये जो इजाफा हो 10 से 15%, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें पेंशनर जो हैं इनकी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कैटेगरी है जो कि 31 मार्च 2022 को पेंशन ले रहे थे। एक वो लोग हैं जो 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद 30 जून तक रिटायर्ड हुए, यानी 1 अप्रैल से 30 जून। और तीसरी कैटेगरी बनती है 1 जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड रिटायर्ड होंगे। ठीक है, इनको तो डायरेक्टली 15% लगेगा। इनकी जो पेंशन है इनमें 10% तो पहले लग रहा है, तो इनमें 5% और बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको 15% करना पड़ेगा। तो सेम केस इधर है, 10% मिल रहा है, 5% और मिलेगा और वो रेट बढ़ाकर आपने 15% करना। इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपको अलग से समझानी पड़ेगी, तो इसको अभी हम नहीं देखते। इस लेक्चर में हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। हम अज्यूम करते हैं समझने के लिए कि इनकी जो पेंशन थी 31 मार्च 2022 को, वो सपोज थी 40,000। 10% इंक्रीज़ लगी, तो क्या हुआ, इनका भी ऐसे ही समझ लें, यानी ये दोनों सेम हैं, कोई इनमें इतना फ़र्क नहीं है। इसमें क्या होगा, बाकी जो एडहाक हैं 2021 तक के लगा के फिर जो 2022 तक और अप्रैल में आकर यही 10% लगा देना है, तो सेम केस ही है दोनों में। अब क्या होगा कि इसमें जब 10% लगाएंगे इंक्रीज़ 1 अप्रैल से, तो वो बन जाएगी 4,000। तो इनकी पेंशन आ गई 44,000, और ये वो पेंशन है जो 30 जून तक वो ड्रा कर रहे हैं। इसमें भी यही समझे कि सारे ढाक लगाए, फिर ये 1 अप्रैल वाला भी लग गया, तो इनकी पेंशन इतनी बन गई। अब अगर आप इसके ऊपर 5% लगाते हैं 44,000 के ऊपर, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। तो ये बन जाती है 2200, यानी ये अप्रैल 1 अप्रैल और ये 1 जुलाई। ये पेंशन बन गई 46,200 रुपये। इसमें ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो पेंशन लेनी है ना आपने, इसमें मेडिकल अलाउंस भी माइनस करना है, इसमें स्पेशल एडिशनल पेंशन ऑर्डरली अलाउंस वो भी माइनस करना है, और आपने ड्राइवर सैलरी भी माइनस करनी है, क्योंकि इनके ऊपर इंक्रीज़ नहीं लगती, पेंशन के ऊपर इंक्रीज़ लगती है। तो ये पेंशन आ गई। अब हम देखते हैं कि इनकी पेंशन कितनी बढ़ी। 4,000 पहले बढ़ी और 2,200 बाद अब बढ़ गई है। तो इनकी टोटल पेंशन 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितनी हो गई, बढ़कर कितने फ़ीसद बढ़ी, तो ये 6200 बढ़ी है। अब इसकी रेशो हम इसके ऊपर निकालते हैं 40,000 के ऊपर,
तो ये रेशो आती है 15.5%, जो कि उस ऐलान से जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि इसको बढ़ाकर 15% करना है, जबकि ये बढ़कर कितने फ़ीसद होगी, 15.5। तो इसका मतलब ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है, ये जो 5% इंक्रीज़ लेनी है 1 जुलाई से, वो इसके ऊपर नहीं लेनी, उस पेंशन में जिसमें 10% इंक्रीज़ शामिल है उससे पहले वाली, यानी ये 10% इंक्रीज़ लगने से पहले वाली जो पेंशन है उसी के ऊपर ही 5% लगेगा, तब आपकी जो पेंशन है वो 15% बढ़ेगी। अब हम उस तरीके से बढ़ाते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि इधर 44,000 है और हम 40 के ऊपर ही लेते हैं, 40,000 के ऊपर ही 5%, ये 2,000 आएगी। तो ये आपकी जो पेंशन नहीं बनेगी ये बनेगी 46,000, यानी हमने ये ऐसे किया है 40,000, इसमें 10% इंक्रीज़ किया और ये जो 5% इंक्रीज़ ली है इस पर ली है उसी पेंशन पे जिसके ऊपर आपने 10% लिया था। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट ही 15% ले लें, 10% इजाफा लगने से पहले वाली पे 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो ये आ जाएगा 6,000। 6,000 को 40 में जमा कर दें तो ये 46,000 आ जाए, ये वही है सेम जवाब। अब आखिर में हम आपको इसका एक शॉर्टकट बताते हैं कि इसमें आपको इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो शॉर्टकट क्या है, आप अपनी 30 जून की पेंशन देखें, विदाउट मेडिकल, विदाउट एसएपी, उस पेंशन को उठा लें, 30 जून वाली पेंशन, यानी पीछे नहीं जाना आपने, डायरेक्ट इधर। वो सपोज यानी इस केस में कितनी ले रहे थे, 44,000, ये मार्च में थी, फिर 10% इंक्रीज़ लगी तो ये उसकी मार्च की पेंशन है 44,000। अब आपने क्या करना है, इस 44,000 को इस फार्मूले से, ये जो भी आपके सामने लिख रहा हूँ, 115/110, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये शॉर्टकट है। 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 115 ओवर 110, तो ये 46,000 आ जाए, और ये वही जवाब आ गया जो आपका निकाला है। ठीक है, इसमें ये दोनों पेंशनर जो हैं, चाहे वो 31 मार्च या इससे पहले रिटायर्ड हुए या इस पीरियड में रिटायर्ड हुए, वो अपनी 30 जून की पेंशन जो उनको मिली है, या मई वाली भी ले सकते हैं, मई जून में जो भी पेंशन मिली है उसको इस फार्मूले से यानी 115/110 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उनकी जो नई पेंशन निकलेगी 1 जुलाई, नई पेंशन निकलेगी वो उनको 1 जुलाई 2022 से मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।